अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को थंबनेल से पता चल चुका होगा कि दावत का व्लॉग है। तो ये दावत से एक रात पहले जो है वो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले तैयारी कर रही थी चिकन मंदी जो मैंने बनानी थी उसके चिकन की मैरिनेशन के लिए। तो मैंने एक पैकेट लिया है चिकन टिक्का मसाला, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर डाला है नमक, पौना चम्मच मैंने जो है ना वो डाला है लाल मिर्च का और पौना चम्मच मैंने डाला है हल्दी का। तकरीबन हाफ टी स्पून जो है ना वो मैंने डाली है हल्दी। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला। इसकी मैरिनेशन जो है वो मैंने पहले ही करके रख दी थी ताकि जो चिकन के अंदर अच्छे से टेस्ट आ जाए। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। सारे मसाले को मिक्स करके थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया था ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। बाद में मैंने इसके अंदर ना ऑयल और सिरका डालकर ना इसको सारे को मिक्स कर लिया था। मुझे अभी इसके अंदर ना दही और लीमू डालना था लेकिन वो भी आया नहीं था, तो मैंने कहा कि चले इनको लगा के रखते हैं, बाद में इसके अंदर दही और लीमू भी ऐड कर देंगे। तो सारा मसाला यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर दिया था। अब मैंने इसको इस बाउल के अंदर ना शिफ्ट करके तो रखना था फ्रीज़र में। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बाउल के अंदर शिफ्ट किया और इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जब दही और लेमन आए ना तो फिर मैं दोबारा इसको निकाल के तो डीप फ्रीज़ करके तो फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर दूंगी। तो बस कोशिश मेरी यही थी कि जितनी पॉसिबल चीज़ें मैं पहले कर सकती हूँ ना कर लूँ ताकि टाइम पर काम हो जाए। और जो दावत थी ना वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की थी और उनकी वाइफ्स वगैरह की जो मेरी दोस्त हैं उनकी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने ना सीख कबाब की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 चिकन ब्रेस्ट ली थी बड़े साइज़ की फुल, और उसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें और शिमला मिर्चें ये चॉप कर दी थी। ये तकरीबन टर्किश कबाब बने थे। टर्किश कबाब के अंदर ना हम लोग शिमला मिर्च जो होती है इनको ऐड करते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो कीमा था चिकन का वो हो गया था मेरा ब्लेंड। अब इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करना शुरू करती हूँ। तो जी स्पाइसेस में सबसे पहले हम लोग नमक ऐड कर लेते हैं। 3 चिकन ब्रेस्ट थी ना तो मैंने 3 चम्मच नमक के ऐड कर दिए थे। हमारे घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ना नमक इसमें बिल्कुल ठीक था लेकिन गेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड कर दी थी और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ना मैंने ऐड किया था इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ना सीख कबाब के अंदर थोड़ा सा कम रखा करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। और थोड़ी सी मैंने ना 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर दी थी। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर तकरीबन पौना चम्मच मैंने ऐड किया था गरम मसाले का और तकरीबन 1.5-2 चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर ऐड किया था। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद ना हम लोग जो है इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 चिकन थे ना मेरे पास, तो तकरीबन मैंने 5 प्याज लेके उन्हें अच्छे से चॉप करके उनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। उसके बाद ना मैंने इसके अंदर 3 से 4 लेमन ऐड किए थे। लेमन ऐड करने से ना बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसके अंदर ऑयल का ऐड कर दिया था और 1 से 2 अंडे ऐड किए थे। इससे ना ये सॉफ्ट से कबाब रहते हैं। अच्छा, ये कबाब अगर आप फ्रेश बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। मुझे बना के थोड़े से फ्रीज़ करने थे 1 दिन के लिए, इसलिए वो उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बने थे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कोयला लेकर ना उसे जला के थोड़ा सा ऑयल डाल के तो वो मैं की जो भाप होती है ना वो इस मिक्सचर को दे दूंगी। उससे ना फिर बिल्कुल इस तरह से टेस्ट आएगा जिस तरह से बारबेक्यू का होता है। अगर ये स्टेप आप नहीं करेंगे ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा घर वाले कबाब जैसा आएगा। इससे ना बहुत अच्छा बिल्कुल बारबेक्यू जैसा टेस्ट हो जाता है उसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे स्टीम अच्छे से मैंने दे दी थी और ये स्टीम में से धुआं इसलिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं बीच में मीरब को सुलाने चली गई थी। और इसके बाद हम लोगों ने ना कबाब बनाना स्टार्ट किए थे और ये ना बस मैंने एक हैक यूज़ किया था कबाब बनाने के लिए और ये हैक बहुत अच्छा काम कर गया था। मिनटों में कबाब बन गए थे। ये हैक की वीडियो ना मैं अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अपलोड करूँगी, वहाँ पर जाकर आप लोग लाजमी चेक कीजिएगा। और इस काम में ना मेरी हेल्प करी थी मेरी सिस्टर। मैं कबाब्स को शेप देती जा रही थी और वो ना तवे पे रख के हल्की से घी में ना बिल्कुल शैलो फ्राई करती जा रही थी। इससे ये हुआ था कि हमारे ना कबाब काफ़ी हद तक रेडी हो गए थे। गेस्ट के आने पे हमने बस इसे निकाल के डीप फ्रीज करके तो हल्का हल्का सा फ्राई कर देना था। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया था। इसके बाद ना मुझे फ़ील हुआ कि चिकन ना मंदी के लिए थोड़ा सा कम है, तो मैंने पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिकन पड़ा था, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने तकरीबन 12 से 15 लेमन ऐड किए उसका जूस और तकरीबन 10 से 12 चम्मच मैंने दही के ऐड किए और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था क्योंकि सब कह रहे थे कि नमक कम है। ये मिक्सचर मैंने बना कर ना तो ये चिकन के ऊपर ऐड कर दिया था और इसको भी मैरिनेट करके तो ये दोनों चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर दी थी। ठीक है, और इन
इन दोनों चीज़ों को फ्रीज़ होने से ना मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई थी कि काफ़ी सारा काम जो है वो हो गया है। तो चलें जी, ये आ गई है दावत की मॉर्निंग। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो मैं यहाँ पे बना रही थी कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए मैंने दूध बॉयल करके रखा था, लेकिन कस्टर्ड मिक्स अभी आया नहीं था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इनका फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलना। तो किचन का नाश्ता वगैरह फ्री होके किचन का सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद जी यहाँ पे जो चीज़ें सब्जियाँ वगैरह मंगवाई थी, दही मंगवाया था, कस्टर्ड मिक्स मंगवाया था, ये सारी चीज़ें की। और नाश्ता बनाते बनाते साथ ही ना मैंने कीमे के लिए प्याज कट कर लिया था। कीमा मटर बना रहे थे हम लोग, चिकन मंदी राइस बना रहे थे, सीख कबाब थे, सूप था, कस्टर्ड था, उसके अलावा रायता सलाद वगैरह था। सबसे पहले जो है ना वो मैंने कस्टर्ड रेडी किया और कीमा जो है ना इसका सारा मिक्सचर रेडी करके रख दिया था। कीमा जो है वो मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ था, कीमा ऐड किया, उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड किए, उसे रखा साइड पे। और यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कस्टर्ड की। तो साथ ही साथ जो है ना वो मटर, ये अजान और इसकी मम्मा मटर छील रही थे खड़े। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें अजान के क्यूट सा क्लिप रिकॉर्ड करते हैं। इतना प्यारा लग रहा था ना ये मटर छीलते हुए। और ये मटर जो है हमने डालने थे कीमे में। मेरे हस्बैंड और उनके सब फ्रेंड्स को हमारे घर का कीमा मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये तो स्पेशल डिश थी ना जो बननी ही बननी थी। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ कस्टर्ड की तरफ चलते हैं। तो कस्टर्ड का दूध जो है वो बॉयल हो गया था, तकरीबन 2-2.5 किलो दूध था। इसके अंदर मैंने पौना कप चीनी का डाला था और उसके बाद जो है वो कस्टर्ड मिक्स डाला था मैंने। मैंगो कस्टर्ड मैंने यूज़ किया था। पहले मेरा प्लान था कि मैं ना ज़रदा राइस बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा प्लान जो है ना वो कस्टर्ड की तरफ इसलिए चला गया क्योंकि कस्टर्ड मॉर्निंग में बन के रखा जा सकता था ठंडा होने के लिए, और ज़रदा जो है ना वो उसी टाइम बनना था। उस टाइम ना चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी थी और गैस की वजह से ना इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें उसी टाइम पर तैयार कर सके। सिलेंडर का भी एक ही चूल्हा होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कस्टर्ड मैंने बना के किया साइड पे और कीमा रख दिया था। और यार पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि आज माँ बिजी है। मीरब ने मुझे इस दिन इतना तंग किया कि मैं एक तरफ मीरब को लेके फिर रही थी, और ये ना मैं कहूँ कि अगर सच्ची में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है ना तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने की थी। ऑल्दो मैंने उसे कहा था कि मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया, तुमने दावत पे आना है, लेकिन वो जो है ना उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। यहाँ पे जो है ना वो कीमा हमारा गल रहा था और साथ ही साथ जो है ना वो सूप के लिए वेजेस कट कर ली थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने, और मैंने ना सलाद के लिए वेजेस कट कर ली थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो गैस भी आने वाली थी। तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया था, 7 बजे गैस ने आना था और अभी हमारा कुछ भी खाना वगैरह रेडी नहीं था। और बीच में जो है ना वो मेरे हस्बैंड उठ गए थे। मेरे हस्बैंड बहुत लेट उठते हैं, तो बस यहाँ पे मैं उनको जो है वो नाश्ता वगैरह दे रही थी। उनका ना ऑपरेट हुआ है, स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो उन्हें काली मिर्च वाला गोश्त ये चीज़ें हमें देनी होती हैं, तो बस वो मैंने उन्हें नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से स्पीडें लगाई मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने। यहाँ पे जो है ना वो कीमा मैंने शिफ्ट कर लिया था कढ़ाई के अंदर, क्योंकि कुकर के अंदर ना हमें रखना था सूप। मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो टाइम बाय टाइम ये मुझे टमाटर वगैरह सारे छील के कूट दिए थे, उसने सब्जियां वगैरह कट कर दी थी, और सूप जो है ना वो ऑल टू ऑल उसने बनाया था। जितनी देर में वो सूप रेडी कर रही थी और कीमे का पानी खुश्क हो रहा था, मैंने साथ ही साथ जो है ना वो बर्तन निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि बर्तनों की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमें 2 जगह पे खाना रखना था, एक जगह पे लेडीज़ के लिए और एक जगह पे जेंट्स के लिए, तो इसलिए बर्तन पहले से सिलेक्ट होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना कीमा हमने रखा हुआ था पानी ड्राई होने के लिए, तो साथ साथ मैंने सोचा कि जो सलाद है ना इनको मैं ट्रेज में सेट कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि सलाद की सर्विंग मैं अलग करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कबाबों के नीचे सलाद सेट कर दूँगी, तो इससे ये होगा कि ना टेबल पे जगह कम लेंगे। ऑलरेडी काफ़ी सारी डिशेस थी तो फिर टेबल पे ना जगह नहीं बचती, इसलिए मुझे सलाद जो है वो कबाब के साथ सेट करना पड़ा। उसके बाद जी कीमे का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, उसको भूनने के लिए रख दिया। जितनी देर में भुन रहा था ना मैंने साथ ही साथ कस्टर्ड की जो है वो सर्विंग शुरू कर दी। कस्टर्ड के नीचे सबसे मैंने लगा दी थी फ्रूट केक की लेयर, ऊपर कस्टर्ड डाल के तो मैंने रख दिया था। कस्टर्ड के अंदर ना मैंने फ्रूट्स कट करके डाल दिए थे, वो ऑफ कैमरा ही मैंने ऐड कर दिए थे। यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो सूप की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने सबसे पहले चिकन जो था उसे फ्रीज था, तो नमक डाल के प्रेशर लगा के उसको जो है वो
हमने थोड़ी देर रख दिया था ताकि चिकन अच्छे से खुल जाए। जितनी देर में चिकन खुल रहा था ना, हमने कीमा भून के इसके अंदर मटर डाले और उसके बाद जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने चिकन को फ्राई करके और फिर चिकन की यखनी निकाल ली थी। और जो चिकन की यखनी है ना वो साइड पे एक कप में निकाल के रख ली थी ताकि बाद में सूप के अंदर यूज़ हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, बाकी के जो लेफ्ट ओवर चिकन था ना, उसके अंदर हमने वेजीज ऐड की और इसको पानी डाल के ना पकने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ हमने यखनी भी ऐड कर दी थी ताकि सारा जो टेस्ट है ना वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस, साथ में काली मिर्च और नमक। बस ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। और ना हमारा यहाँ पे बहुत दिल था कि डार्क सोया सॉस ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमें डार्क सोया सॉस कहीं से नहीं मिली, तो हमें फिर बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा सादी सोया सॉस पे। तो सारी चीज़ें ऐड करके हम लोग सूप को बनने के लिए रख देंगे और साथ ही साथ जो कीमा है हमारा तब तक वो भी रेडी हो जाएगा। और गेस्ट के आने में यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा रह गया था और चीज़ें जो है ना वो भी हमारी बन रही थी। अच्छा जी, कीमे में जब तक मटर गल रहे थे और सूप रेडी हो रहा था ना, मैंने इतनी देर में फ्राइज कट कर लिए थे बच्चों के लिए और इन पे नमक और सिरका लगा के रख दिया था, क्योंकि बच्चे सबके साथ हैं और बच्चे ऐसे हैं ना कि वो फ्राइज के अलावा कुछ भी नहीं खाते। यहाँ नगेट्स खाते हैं लेकिन नगेट्स बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। साथ में दूसरी तरफ जो मंदी का चिकन था ना, ये बिल्कुल खुला ही नहीं था अभी तक, हत्ता कि मैंने सुबह से निकाल के रखा हुआ था। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली, उसके अंदर आधा ग्लास पानी का डाला और इस चिकन को ना कवर करके रख दिया था ताकि ये खुल जाए। और किचन की हालत ये लग रही थी, सारे हर जगह बर्तन हुए पड़े थे। और साथ ही साथ जो है ना वो मैंने बर्तनों की अलाइनमेंट शुरू कर दी थी। और फिर मैंने सोचा कि भाग के मैं पहले अपना कमरा सेट करूँ। मैं अपना कमरा सेट करके आई और उसके बाद ना आके हमने सोचा कि अब जल्दी से ना हम लोग ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेट करके तो हम लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं कि ये ना हो कि गेस्ट आ जाए हम काम वालियों वाले हालात में फिर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कीमा मेरा रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट, बस इसका पानी ड्राई करना था। और दूसरी तरफ ना मेरा जो कस्टर्ड है ना ये फ्रीज़र में रखा हुआ अच्छे से सेट हो गया था। अब इसके ऊपर मैंने ना जेली डाल दी थी, जेली से की एक लेयर बना दी थी और इस जेली से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसके अंदर। तो ये दोनों जो है ना वो बोल्स के ऊपर मैंने जेली सेट करके इसे दोबारा से रखा फ्रीज़र में। और उसके बाद ना मैंने ट्रेस वगैरह सेट करना शुरू कर दी थी ताकि मेरे पास हर चीज़ की ट्रे सेट हुई हो। ये जेंट्स के लिए सूप है, ये लेडीज़ के लिए, ये हर चीज़ मैंने सेट कर ली थी। साथ ही साथ रायता भी बना लिया था, चटनी मेरी सिस्टर इन लॉ ने बना दी थी और उसको दही में डाल के रायता मैंने सेट करके और बाहर टेबल्स वगैरह पे जो चीज़ें रखनी थी, ग्लासेस वगैरह, बर्तन वगैरह, वो मैंने सारे सेट कर दिए थे। भाग दौड़ तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। गेस्ट के आने की ना खुशी एक अपनी ही होती है। तो यहाँ पे देखें जो चिकन है ना मेरा वो अच्छे से खुल गया था। चिकन का जो मसाला बचा था ना इसके अंदर नमक और कुछ गरम मसाले, प्याज डाल कर ना मैंने मंदी के राइस बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मंदी के राइस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, फीके फीके से होते हैं। और इस चिकन को ना मुझे फ्राई करना था और जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा था साथ ही साथ मैं रेडी भी होके आ गई थी। इस चिकन को मैंने ऑल दो फ्राई नहीं करते मंदी में, लेकिन मुझे फ्राई करना पड़ा क्योंकि ना मेरा जो चिकन है ना वो खुला नहीं था और उसको मुझे इस तरह से स्टीम में बनाना पड़ा था, तो इसलिए मुझे फ्राई करना पड़ा ताकि इसकी शक्ल ख़राब ना हो जाए बाद में। खैर यहाँ पे जब मैंने चिकन फ्राई कर रही थी गेस्ट आना शुरू हो गए थे, साथ साथ मेरा जो है वो बस चावल रह गए थे। चावल मेरे जितनी देर में मैंने रखे हैं ना उतनी देर में मैंने ये कस्टर्ड वगैरह के ऊपर डेकोरेशन कर दी थी और इसको वापस रखा। और उसके बाद ना मंदी राइस के लिए ना मुझे ये जो थी ना किशमिश, इसको फ्राई करना था देसी घी के अंदर। मंदी राइस के अंदर इस किशमिश का मीठा मीठा सा टेस्ट कहीं कहीं पे बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मेरे जो चावल हैं वो रेडी हो गए थे। इसके ऊपर मैंने किशमिश डाली और अपना चिकन असेंबल करके ना इसको रख दिया था दम पे, क्योंकि मंदी राइस का जो दम होता है ना तकरीबन 1 घंटा दम लगता है। तो मैंने तकरीबन 45 मिनट का इसको ऊपर दम लगाया था, क्योंकि मेरा जो चिकन था वो ऑलरेडी पका हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे उसे स्टीम देनी थी ताकि अच्छे से उसके अंदर स्टीम आ जाए और उसका टेस्ट भी अच्छे से चावलों के अंदर आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने अपना चिकन असेंबल किया और इसको दम लगा दिया और यहाँ पे मुझे काफ़ी सुकून हो गया था। और लास्ट एक इसके ऊपर मैंने डाला था ज़ाफ़रान, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो बस यहाँ पे जी हमारा कीमा भी रेडी हो चुका था, धनिया वगैरह हमने काट के रखा हुआ था। ये ट्रे आ गई जेंट्स के लिए, सॉरी स्वीट्स के लिए लेडीज़ की, और ये आ गई जेंट्स की ट्रे, ये हॉट पॉट रोटियों के लिए। उसके बाद जी हमने यहाँ पे सूप रख दिया था ताकि इसके अंदर अंडा और कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड करके सर्व कर दें। यहाँ पे मंदी हमारी रेडी हो चुकी थी, ये बोल्स थे सालन के लिए, और दूसरी तरफ ये बर्तन वगैरह कुछ थे। उसके बाद नीचे दोनों ट्रेस थी जिसके अंदर हमने कबाब सर्व करने थे, और ये सूप के बोल्स थे। अब हमारी सर्विंग शुरू हो गई थी क्योंकि गेस्ट सारे आ गए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी रेडी होके आ गई थी। तो बस यहाँ पे उसने आके सूप सारा रेडी किया है और सूप सर्व किया है मैंने। और उसके बाद जो है गेस्ट ने जितनी देर में सूप पिया था ना, उतनी देर में हमने बाकी की सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी कर ली थी, बोल्स वगैरह के अंदर डाल दी थी। सबसे पहले जो है ना वो मैंने कबाब सेट कर दिए थे। 2 ट्रे थी जिनमें से एक लेडीज़ के आगे रखनी थी और एक जेंट्स के आगे रखनी थी। तो बस यहाँ पे मैं सर्विंग वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद 2 डिशेस थी जिसके अंदर हमने राइस की सर्विंग करनी थी, वो भी लेडीज़ जेंट्स की। हर चीज़ हमने 2-2 जगह रेडी करनी थी, इसलिए एक्चुअली मेरा हमारी बहुत ज़्यादा खपत हो गई थी। तो बस यहाँ पे लेकिन खपत तो हो गई थी, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। अपनी तरफ से तो हमने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन अब ये तो गेस्ट ही बता सकते हैं कि किस तरह का खाना था, किस तरह का टेस्ट था, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, क्योंकि हर इंसान का ना टेस्ट डिफरेंट होता है। जिस तरह हमें कबाबों में नमक बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तेज़ लगा। तो इस तरह आप यही वो ही पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि कैसा था। खैर खाना वगैरह देने के बाद मैं उन्हें ले गई थी रूम में, सब रूम में बैठे बातें कर रहे थे, और मेरी सिस्टर इन लॉ ने इतनी देर में चाय बना ली थी। तो चाय उसने बना दी थी और सर्व मैंने कर दी थी। इतनी देर में कुछ बर्तन उसने वॉश कर दिए थे, तकरीबन आधे बर्तन उसने वॉश कर दिए थे, और बाकी के आधे बर्तन गेस्ट के जाने के बाद मैंने वॉश कर दिए थे। और जब तक हम लोग काम कर रहे थे ना, तब तक तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमें थकावट हो रही है, लेकिन बाद में बहुत बुरी बस हो गई थी। और तकरीबन यहाँ के रात के 11:15 हो रहे थे जब हमने घर वालों को सबको खाना सर्व किया। सबने खाना शाना आराम से बैठ के खाया जो लोग रह गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें शातें की। और इसके बाद भाई बच्चे, हम बच्चों वाली माओं की ना तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। फिर हमने बच्चों को सुलाया, मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, मैंने रूम ठीक किया, चीज़ें ठीक की, और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को देखने में भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे बनाने में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।